सावन के पावन महीने में छू लें इस पेड़ को, बरसों की निर्धनता दूर हो जाएगी, बरसों की गरीबी दूर हो जाएगी। सावन के एक हफ्ते के अंदर आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी, बरसों की निर्धनता दूर हो जाएगी। अगर ये मौका आपने खो दिया तो सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा। भक्तजनों, यह 4 वृक्ष भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं, माता पार्वती खुश हो जाती हैं। इसका अति शुभ फल प्राप्त होता है। इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में ये भी कहा जाता है, मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान शिव, माता पार्वती स्वयं वृक्षों के रूप में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ भूलोक पे यानी धरती लोक पे जन्म लिए थे। हिंदू धर्म में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा हम लोग करते हैं। बुराई और नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए हम इस पेड़ पौधों को पूजा पाठ करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। अगर आप हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि ऐसे कई पेड़ हैं जिन्हें दिव्य वृक्ष कहा गया है। आज हम पावन वृक्षों के नाम बताएंगे जिन्हें देवेंद्र कहा गया है, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना गया है। उनसे आप सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ से क्या लाभ पा सकते हैं, जीवन के दुख दर्द और कष्टता को कैसे दूर भगा सकते हैं, वह इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो भक्तजनों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं फटाफट वीडियो की तरफ। तो भक्तजनों, पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये सिर्फ हमको ऑक्सीजन नहीं देते हैं, समय समय पर तरह तरह के फूल, फल और लकड़ियाँ भी देते हैं और जड़ी बूटी भी प्राप्त होता है इनसे। साथ ही आसपास के नकारात्मक ऊर्जा को सोख भी लेते हैं, हमें ताजगी वायु प्रदान करते हैं, सकारात्मकता प्रदान करते हैं, स्वयं तेज धूप में तपते हैं और मनुष्य को छाया प्रदान करते हैं। भक्तजनों, हमारे शास्त्र में ऐसे मंगलकारी पेड़ पौधे जो बताए गए हैं, इनके छूने मात्र से मनुष्य को दिव्यता का स्मरण हो जाता है, उनकी किस्मत पलट जाती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, वर्षों को निर्धनता दूर हो जाती है, गरीबी हट जाती है, जीवन की सारी समस्या हल हो जाती है। सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के सभी स्वरूपों को उपासना कर श्रेष्ठ समय है। सिद्धि और साधना की दृष्टि से यह समय महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन के समय को भक्ति पर्व कहा जाता है। इस समय निर्जीव वस्तु भी चेतना में हो जाते हैं, क्योंकि सावन में शक्ति और शिव का मिलन होता है। भक्तजनों, इस समय अगर किसी ऐसे पेड़ को छूते हैं जहाँ से आपको दिव्य शक्ति का अनुभव होता है और वहीं से आपका दुख दरिद्र हट जाता है और जीवन में सुख संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसे 4 पेड़ पौधे के नाम बताने वाले हैं। तो भक्तजनों, आप सावन में भगवान भोलेनाथ को मानते हैं तो कमेंट के माध्यम से जय भोलेनाथ लिख कर बताएं। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जिस पेड़ के बारे में हम बात करेंगे वह पेड़ आज दिव्यता के कारण दुर्लभ जरूर है, मगर आपके घरों के आसपास जरूर मिल जाएगा। तो भक्तजनों, सबसे पहले बात करते हैं बेल वृक्ष की। बेल वृक्ष की महिमा निराली है और ये पेड़ सर्वशक्तिमान है और इसी को दिव्य पेड़ कहा जाता है। ये वृक्ष का और सफ़ेद आग का पत्ता अगर मिला के लगा लें तो इससे लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। कुछ ग्रंथों में इसके साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि बेलपत्र और ताम्र धातु के विशेष निर्माण से स्वर्ण निर्माण करते थे। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष में माँ लक्ष्मी का निवास है। इसे लगाने वाले, इसकी पूजा करने वाले को माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आयुर्वेद में भी इसका महत्व का खूब वर्णन है। शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि माता पार्वती के पसीने से बेल के पौधे की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण इसे देवी स्वरूप कहा गया है, पार्वती स्वरूप कहा गया है। इसी कारण भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इसके डाली में माता पार्वती और तने में विष्णु और जड़ में ब्रह्मा, बाकी समस्त हिस्सों में भगवान शिव बसते हैं। मान्यता है कि इसकी 3 पत्तियों में भगवान का त्रिनेत्र है। यह भी माना जाता है इसके 3 पत्तियों का 3 हिंदू देवता जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराजमान है। जीवन में सावन के पावन महीने में भूल से भी ये 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे अगर चढ़ा लेते हैं
तो सारे दोष रोग मुक्त हो जाते हैं आप, और सारे पाप कट जाते हैं। सावन के पावन महीने में शाम के टाइम अगर कोई भी व्यक्ति बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता है तो वो धनवान, बलवान और मूलवान हो जाता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि सावन के पावन महीने में कोई भी व्यक्ति ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए बेल के पेड़ को छू के आ जाए प्रदोष काल में, तो ऐसे व्यक्ति को दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। व्रत उपवास के कारण थकान सुस्ती सब चली जाती हैं और आपको कुछ अच्छा फील होता है, सुकून मिलता है। तो भक्तजनों, अगर आप सावन में व्रत करते हैं तो शाम के टाइम बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं और 7 बार उसको छू कर आ जाएं। बेल के वृक्ष को छूने से आपका व्रत सफल हो जाता है और उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी बेल के पत्तों को चबाकर हजारों साल जीवित रहते थे और तपस्या करते थे, सिद्धि प्राप्त किया। शास्त्रों में इसका उल्लेख। वर्षों से कोई कार्य कर रहे हैं और हो नहीं पा रहा है, या फिर आप सिद्धि चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो सावन के पावन महीने में बेल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जला के और बेल का सेवन करें, बेल के पत्तों का, तो आपकी सिद्धि बहुत जल्द प्राप्त हो जाती है और इससे मनचाहा फल प्राप्त होता है। सारे काम आपके बनने लगते हैं और आपके कार्य में कोई विघ्न नहीं आता है, आसान लगने लगता है, घर में धन का आगमन होता है। और भक्तजनों, बेल के पेड़ में अगर दूध चढ़ाया जाए तो इससे रोग दोष मुक्त हो जाता है। और अगर सिंदूर मिश्रित गंगा जल चढ़ाया जाए, व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। अब भक्तों, दूसरा जो दिव्य वृक्ष है उसके बारे में बता रहे हैं। शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हिंदू धर्म में चमत्कारी माना जाता है। इसमें माता जगदम्बा का वास होता है। वृक्ष को भगवान भोलेनाथ का प्रिय वृक्ष माना जाता है। इसकी पत्तियां गणेश जी को चढ़ता है। शमी के पेड़ में शाम के टाइम दीपक जलाया जाए तो हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और सोमवार के दिन, अगर सावन का सोमवार है तो सोमवार के दिन शमी के पेड़ में हरी रंग की चूड़ियाँ बांध दिया जाए तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। कोई भी महिला शमी के पेड़ में लाल चूड़ी बांधती है तो उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु से उसके पति की रक्षा होती है। शमी का विशेष मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। सावन खत्म होने से पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्तजनों, सावन के महीने में शमी के पेड़ में लाल धागा बांधने से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती बच जाते हैं, जिससे सालों साल आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। शमी की एक साधारण पूजा से घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और सकारात्मक शक्ति का अनुभव होता है। भक्तजनों, तीसरा दिव्य वृक्ष है पारिजात का वृक्ष, पारिजात का फूल। इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक रत्न पारिजात का फूल है। पारिजात का वृक्ष भगवान विष्णु के आदेशानुसार स्वर्गलोक में भगवान इंद्र के पास लगाया गया था। पारिजात का वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जात की भलाई के लिए धरती लोक पे लाए थे। भोलेनाथ को पारिजात का फूल अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में पारिजात का फूल अवश्य रखा जाता है। जहाँ ये वृक्ष होता है वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान रहते हैं। पारिजात के फूल को साक्षात लक्ष्मी जी कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात का फूल भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है। इस नाते माता लक्ष्मी की बहन कहलाती है। मान्यता है कि इसे देवलोक में अप्सरा उर्वशी ही छू सकती थी। नित्य आदि करके जब थकान में होती थी तो इसे छू के अपनी थकान मिटाती थी। माना जाता है मनुष्य के अंदर कितनी भी थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, इसको स्पर्श करते ही सारी थकान दूर हो जाती है। अगर आपके शरीर में थकान है तो शाम के टाइम पारिजात का फूल का स्पर्श करें। अगर आप सावन मास में पारिजात के फूल के नीचे घी का दीपक जलाते हैं और सिंदूर चढ़ाते हैं तो तनिक उपाय से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पारिजात के फूल के सामने अगर आप हाथ जोड़ के मन ही मन माता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं माता, आपकी बहन माता लक्ष्मी है, हमारे घर में प्रवेश कर जाए, तो उस दिन से आपके घर में जो भी तकलीफ़, दुख, दरिद्र है वो हट जाते हैं और माता लक्ष्मी साक्षात प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि उनको माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है।
माँ लक्ष्मी का आपके घर में साक्षात वास हो जाता है। तो आप भी दरिद्रता को हटाना चाहते हैं, दुख को मिटाना चाहते हैं, तो सावन के महीने में ये उपाय ज़रूर करें। तो भक्तजनों, चौथा वृक्ष है दिव्य वृक्ष धतूरे का। यह वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव से उत्पन्न हुआ है। ऐसा मान्यता है कि धतूरे का फूल या पत्ता शिवलिंग पे चढ़ाने से राहु, केतु और शनि शांत हो जाते हैं और दुख दरिद्र हट जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाती है। अगर सावन के पावन महीने में शनिवार के दिन धतूरे के पेड़ में हरी चुट्टी बांधे बाबा भैरवनाथ का ध्यान रखते हुए उनको प्रणाम कर लिया जाए तो घर से भूत प्रेत सब भस्म हो जाते हैं और बाबा भैरवनाथ की कृपा हम पे बरसती है। सावन के किसी भी दिन इस वृक्ष को छू के भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर लें तो जीवन के सारे पाप कटित हो जाते हैं, रोग दोष से मुक्त हो जाते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। पांचवा दिव्य वृक्ष है भांग का। भांग का वृक्ष भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। एक मुट्ठा भांग लेके अगर भगवान भोलेनाथ को हम शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तजनों, पांचों जो दिव्य पौधा है सावन में अवश्य छू लेना चाहिए और छू के भगवान भोलेनाथ का एक बार स्मरण जरूर कर लेना चाहिए। इससे हमको धन की प्राप्ति होती है और दुख का रातों रात नाश होता है। तो भक्तजनों, मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो सपोर्ट ज़रूर करें।